बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के एपिसोड नंबर 2 में हम लोग देखते हैं रेनहार्ड और उसकी फैमिली रोमा से वापस मिलने आई है। पहले रेनहार्ड के फादर इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम होता है रेनबेथ जामिल और वो रेनहार्ड से पहले ड्यूक रह चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन देती है रेनहार्ड की वाइफ जिसका नाम होता है एलिस जामिल और उनकी बेटी एलायरिया जामिल। रोमा इतने सारे लोगों को देखकर शर्मा जाता है और सभी लोगों का शुक्रिया करता है उससे मिलने आने के लिए। तभी रेनहार्ड रोमा से कहता है कि तुम्हारे स्लाइम कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो रोमा बताता है कि उसकी स्लाइम स्प्लिट हो चुकी है। ये सुनकर एलायरा रोमा से पूछते है कि ये सारे तुम्हारे घर के अंदर कैसे आते हैं। तो रोमा कहता है मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, जिसके रोमा अपने स्लाइम को कंबाइन होने के लिए कहता है, जिससे कि सारे स्लाइम कंबाइन होकर 3 बड़े बड़े स्लाइम में बन जाती है। रोमा बताता है कि मैं एक स्केल मिनिमाइज का यूज करता हूँ जिससे कि इनका साइज छोटा हो जाता है, इससे जगह और खाने की बचत हो जाती है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। रेनहार्ड की वाइफ रोमा से कहने लगती है तुमने ऐसा कैसे किया, बड़े बड़े टेमर भी इतनी बड़ी स्लाइम को टेम नहीं कर पाते। तो रोमा बताते हैं दिखने में तो तुम्हें इस स्लाइम की एक ही कोर लग रही होगी, लेकिन इस स्लाइम के अंदर 100 से ज्यादा कोर है। तो मैंने 100 अलग अलग स्लाइम को टेम करके उन्हें इस तरीके से कंबाइन किया है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर रेनहार्ड की वाइफ खुश हो जाती है और रोमा से कहने लगते हैं तुमने एक ऐसी मिस्ट्री सोल्व कर दी जो कि टेमर कभी नहीं सोल्व कर पाए। और अब रोमा उन लोगों को अपने घर पे बुला के उनकी खातिरदारी करता है। वहीं पर रेनहार्ड रोमा को एक क्लॉक देता है एज अ गिफ्ट के तौर पर। रेनहार्ड कहते हैं ये ज्यादा बड़ा गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग पिछली बार आए थे तो हमने नोटिस किया था कि तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं थी, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये ले आए। रोमा को भी वो गिफ्ट काफी पसंद आता है और वो उन लोगों का शुक्रिया करता है। तभी इलायरा खड़ी होती है और रोमा से कहती है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे भी अपना पहला फैमिलियर स्लाइम पकड़ना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो फॉरेस्ट में हमें कोई स्लाइम नहीं मिली, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगी? तो रोमा उसे मैप में एक जगह दिखाता है और बताते हैं कि स्लाइम अक्सर यहाँ पर पानी पीने आते हैं, तुम्हें यहाँ पर स्लाइम मिल जाएगी। ये सुनकर इलायरा कहती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन से टाइप के स्लाइम को पकड़ना चाहिए, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कितने टाइप के स्लाइम होते हैं? तो रोमा मान जाता है और उसे सबसे पहले स्कैवेंजर स्लाइम के बारे में बताता है। फिर रोमा क्लीनर स्लाइम के बारे में बताता है। वो सबसे पहले एक गंदे कपड़े को धो के दिखाता है। ये देखकर तो वो मेड भी हैरान हो जाती है। एलायरा को भी क्लीनर स्लाइम काफी पसंद आती है और वो कहती है कि मुझे क्लीनर स्लाइम ही चाहिए, तो क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ पर मिलेगी? ये सुनकर रोमा थोड़ा हिचकिचाने लगता है और कहता है कि लड़कियों को बताने में थोड़ा मुश्किल है ये बात। तो रोमा सारे बॉयज को कलेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि आखिरकार इस स्लाइम को पकड़ा कैसे जाता है। ये सुनकर सारे लड़के कहने लगते हैं ओ इसलिए तुम शर्मा रहे थे इन लड़कियों को बताने में। लेकिन ह्यूगस कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है, और वो सारी लड़कियों को कहता है कि जाकर ना कराओ और जो पानी बचेगा उसमें तुम्हारा पसीना आएगा और उसी पानी का यूज करके हम लोग उस स्लाइम को अट्रैक्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर सारी लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वो उसको काफी जोर से चाटा मारती है। और अब रोमा एलायरिया से माफी मांगता है और कहते हैं यही तरीका है उस स्लाइम को अट्रैक्ट करने का। तो एलायरिया कहती है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मुझे अब भी क्लीनर स्लाइम को चाहिए, मैं अब भी क्लीनर स्लाइम को पकड़ कर रहूंगी। और अब एलायरिया नहाकर उस पानी का यूज करके उस स्लाइम को पकड़ने के लिए चली जाती है। शाम का टाइम हो जाता है, वो वापिस आते हैं और पता लगता है कि एलायरिया ने क्लीनर स्लाइम को टेम कर लिया है। बाकी सभी लोग भी खुश हो जाते हैं और रोमा एलायरिया को कांग्रेचुलेशन करता है। और अब हम लोग देखते हैं एलायरिया के पहले फैमिलियर स्लाइम को देखकर रोमा को अपने पहले फैमिलियर स्लाइम की याद आ जाती है। उस स्लाइम का नाम टाबूची था। रोमा ने ये नाम उसके पिछले लाइफ के कोवर्कर के नाम पर रखा था। तभी रेनहार्ड की वाइफ रोमा से पूछती है कि इसके आगे तुम क्या करोगे? तो रोमा थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसने कुछ भी डिसाइड नहीं किया होता है कि आखिरकार वो करेगा क्या। तो वो लोग रोमा से कहते हैं कि अगर तुमने डिसाइड नहीं किया तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हम लोग गिमुल टाउन में जाने वाले हैं। उनके बात सुनकर रोमा थोड़ा सोचने लगता है। तभी एलायरिया रोमा को कन्विंस करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है पहली ट्रिप काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन तुम्हें काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। उनकी बात सुनकर रोमा मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर रेनहार्ड कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, तुम अपना सारा सामान मेरे बटलर सेबस के आइटम बॉक्स में डाल सकते हो। जिस पर रोमा कहता है उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं खुद का आइटम बॉक्स कास्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एक बेसिक मैजिक है, लेकिन फिर भी इसको यूज करने के लिए एक हाई एलिमेंट लगता है। ये सुनकर रोमा कहते हैं मुझे इस बारे में नहीं पता था, अगर मुझे इस वर्ल्ड के बारे में जानना है तो मुझे इस वर्ल्ड का कॉमन सेंस जानना पड़ेगा। और अब रात के टाइम में रोमा सारे अपने सामान को आइटम बॉक्स में डाल के अपने कमरे को खाली कर देता है, जिसके बाद वो गॉड के पास जाकर गॉड को बताता है कि मैं न्यू जर्नी पर जा रहा हूँ। और अब रोमा सोचने लगता है कि आखिरकार जिस टाउन में मैं जाऊंगा आखिरकार मेरे साथ वहाँ होगा क्या। जिसके बाद सुबह वो लोग अपनी जर्नी पर चले जाते हैं और वो लोग कार्ट पे बैठे होते हैं। एलायरिया के पूछने पर रोमा उसे बताता है कि वो सारे एलिमेंट को यूज कर सकता है। तो रेनहार्ड रोमा को बताता है कि जो लोग सारे एलिमेंट को यूज कर पाते हैं वो किसी भी एलिमेंट को मास्टर नहीं कर पाते। ये सुनकर रोमा थोड़ा स्माइल करता है और कहता है मेरी ग्रैंडमा ने भी मुझे यही कहा था। और रोमा बताने लगता है कि वो हीलिंग मैजिक और अल्केमी भी सीख रहा था। ये सुनकर एलायरिया कहती है कि अल्केमी तो काफी रेयर है, तुम कौन से टाइप के अल्केमी सीख रहे थे? तो रोमा कहता है अभी के लिए तो मैं सिर्फ रॉक सोल से मिनरल पॉइजन निकाल पाता हूँ ताकि मैं उनको एडिबल बना सकूं। ये सुनकर वापस से वो लोग रोमा की तारीफ करने
लगते हैं। और अब शाम हो जाती है, वो लोग टेंट बना लेते हैं ताकि वो आज रात यहाँ पर रुक सके। वही रूमा अकेला खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि ये लोग काफी खुश लग रहे हैं, मैंने अच्छा किया इन लोगों के साथ ट्रिप पर आकर। और अब थोड़े और दिन वो लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी बारिश हो रही होती है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है और उन्हें एक धक्का लगता है। वही एलाइरा रोमा के पास जाकर गिरती है। रोमा उसे पकड़ लेता है, जिस पर एलाइरा शर्माते हुए रोमा का शुक्रिया करती है। और अब पता लगता है कि लैंडस्लाइड की वजह से उनकी गाड़ी बीच में रुक चुकी है और वो ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चोर वगैरह आते रहते हैं। रेनहार्ड कहता है कि हम लोग को अर्थ मैजिक का यूज करना पड़ेगा लैंडस्लाइड को साफ करने के लिए। तभी रूमा भी देखता है बाहर लैंडस्लाइड हुई है और वो हेल्प करने के लिए बाहर जाता है। तो सबसे पहले वो एक रेनकोट को निकाल लेता है और उसे पहनने लगता है। तो बाकी लोग पूछते हैं ये क्या है, तो रूमा बताता है इसके ऊपर मैंने स्टिकी स्लाइम का स्टिकी सोल्यूशन लगाया जिससे कि ये मुझे पानी से बचाएगा। और अब वो बाहर आकर एक बैरियर लगाता है जिससे कि सभी लोग पानी से बच जाते हैं। और अब रूमा बताता है कि अर्थ मैजिक से कुछ नहीं होगा, दो स्पेल को कंबाइन करके एक क्रिएट ब्लॉक बनाओ। और रूमा ऐसे ही करता है, वो सारी मिट्टी को कुछ ब्लॉक्स में बना देता है और अब वो अपने स्लाइम की मदद से सारे ब्लॉक को एक साइड कर देता है जिससे कि आगे का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। और इस काम के लिए सभी लोग रूमा की काफी तारीफ करते हैं। और अब अगले 3 दिन की जर्नी में वो लोग बिना किसी मुसीबत के गिमुल टाउन में पहुंच जाते हैं।